एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके करेंट अफेयर के क्लासेस में। तो जैसा कि मैं आप लोग को करेंट अफेयर पर डे आप लोग को क्लास ले रही हूँ, तो आज का क्लास आप लोग के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का क्लास आप लोग स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एक एग्जाम में स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो टेनिस से हो, क्रिकेट से हो, हॉकी से हो, या बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो वो हर एक टॉपिक बाय टॉपिक मैं आप लोग को कवर करवाऊंगी, ताकि आप लोग को आसानी से याद हो जाए। जैसे कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट हो जाए, या फिर इसके साथ साथ आप लोग का वर्ल्ड कप जो हुआ है वो मैं बताऊंगी, और इसके साथ साथ आज के टॉपिक में टेनिस के बारे में, और वो सारे स्पोर्ट्स वाला मैं कवर करवाऊंगी। तो आज की वीडियो में आप लोग देखोगे ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो ऑस्ट्रेलियन होते हैं ग्रैंड, फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकी ओपन। मतलब कि ये सारे आपको प्रतियोगिता होती है, और ये किसके लिए होते हैं? तो टेनिस के लिए। और ये कौन से मैदान पर खेले जाते हैं, कौन घास के मैदान पे खेले जाते हैं, कौन मिट्टी पे खेला जाता है। तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोग को तक पहुंचाऊंगी। इसके साथ साथ इसके विनर कौन है, मतलब पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता तो पूछा ही जाता है। इसके साथ साथ आप लोग को इसके नाम भी पूछे जाते हैं, मतलब कि कौन उप विजेता है, तो उप विजेता के बारे में पूछा जाता है। तो वो सारी चीज मैं यहाँ पे कवर कराऊंगी। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पे यदि अभी तक नए हो और सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो। और हाँ, हर डे आप लोग एक एक टॉपिक करेंट अफेयर का पर डे करो, चाहे कुछ करो या ना करो, करेंट अफेयर को अपने डेली बेसिस पे डाला करो। जैसे बोला जाता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वैसे ही आप लोग को बूंद बूंद से पूरा करेंट अफेयर मैं आप लोग को याद कराऊंगी। मेरे कहने का मतलब है वो हर एक छोटे से छोटे टॉपिक से आप लोग बड़ा करके दिखाओगे एक दिन, मतलब सफल हो जाओगे। छोटे छोटे प्रयास से जो नहीं बोलता है सफलता होता है, मिलता है, जरूर आप लोग को भी सफलता मिलेगी। तो आज की क्लास है करेंट अफेयर का, जिसका नाम है स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2022 से 23 वाला मैं यहाँ पे कवर कराऊंगी। तो आपको पता होना चाहिए ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के खेले जाते हैं। तो 4 प्रकार के। कौन कौन होता है? और यही क्रम में भी होता है, ऐसा नहीं कि अब आगे पीछे होता है। पहले कौन सा होता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है, अमेरिकी ओपन होता है। आप लोग को ऐसे भी पूछा जाता है जो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेल खेला जाता है वो कौन से खेल के लिए खेला जाता है? तो आपको पता होना चाहिए टेनिस के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन आता है। इसके साथ साथ आप लोग को ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि ईरानी कप, ये कौन से खेल से जुड़े हुए? तो कप से वाला भी मैं वीडियो लाऊंगी, तो आप लोग को वो भी क्लास कर लेना। तो अभी टेनिस वाला की बात मैं कर लेती हूँ। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में पता होना चाहिए कहाँ पे खेले जाते हैं, मतलब घास पे खेले जाते हैं, मिट्टी पे खेले जाते हैं, या हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो होता है हार्ड कोर्ट पर होता है। कहाँ होता है? हार्ड कोर्ट पे। इसे 1 से 2 बार बोलोगे, लिखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। फ्रेंच ओपन बात करी जाए फ्रेंच ओपन की, फ्रेंच ओपन कहाँ होता है? तो मिट्टी पर। कहाँ पे खेला जाता है? तो मिट्टी पर। विंबलडन ओपन जो कि टेनिस टूर्नामेंट है, कहाँ खेला जाता है? तो घास पर। तो अभी तीनों अलग अलग चीज जाने की। ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन कहाँ खेला जाता है? तो मिट्टी पर। वहीं विंबलडन ओपन ये कहाँ खेले जाते हैं? तो घास के मैदान पे। वहीं अमेरिकी ओपन कहाँ खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पर। तो अमेरिकी ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों कहाँ खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पर। वहीं यहाँ पे आप लोग से थोड़ा सा क्वेश्चन आगे और जाकर पूछेगा कि पुरुष एकल विजेता कौन है और उप विजेता कौन है। तो आपको बढ़िया से याद करना होगा। आप ट्रिकी वे में याद करो, उप विजेता याद करो या नहीं करो, लेकिन विजेता हर एक एग्जाम में पूछता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन से पूछ ले, फ्रेंच से पूछ ले, अमेरिकी से पूछ ले, महिला पूछ ले, या पुरुष एकल पूछ ले, लेकिन वो पूछता ही पूछता है। तो ये 4 और 8 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कम से कम विजेता का नाम आपको याद करना ही करना है, यदि आने वाले एग्जाम में आप लोग 1-2 क्वेश्चन सही करना चाहते हो। बात किया जाए ऑस्ट्रेलियन, इसलिए मैंने सारे को यहाँ पे देख रहे होंगे कि बॉक्स बाय बॉक्स मैंने बांट रखा है कि आप लोग को आसानी से याद हो जाए कि पुरुष
पुरुष एकल विजेता, ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच। और आपको हाँ एक चीज और मैं आप लोग को बता देती हूँ, ऐसा क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है, नोवाक जोकोविच कौन से खेल के खिलाड़ी है? मतलब कि आपको पता होना चाहिए नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी। आपसे ये भी पूछा जाता है नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी है? तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और ये कौन से खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। वहीं राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल ये दोनों बार बार क्वेश्चन किए जाते, तो आपको पता होना चाहिए नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? तो सर्बिया के हैं। और राफेल नडाल के बारे में पूछा जाता है कि कौन से खेल से जुड़े हुए, तो वो भी टेनिस से जो खेल से जुड़े हुए, और वो कहाँ के निवासी? तो स्पेन के हैं। तो ये दोनों के निवास स्थान को भी पूछा जाता है, मतलब कहाँ के हैं। वहीं आप लोग को ऑस्ट्रेलियन के बारे में मैं पहले बताऊंगी, फिर बारी बारी से सबका मैं बताऊंगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल विजेता की बात किया जाए कि कौन है? तो नोवाक जोकोविच। और कहाँ के? तो सर्बिया के। तो ये नाम आप लोग याद कर लेना। वही उप विजेता, ट्रिकी में भी मैंने बताऊंगी, अभी रुक जाओ। उप विजेता की बात किया जाए कि कौन है? तो स्टेफनोस सितसिपास। आराम से याद करो, शीत वाला मंथ होता है, जैसा कि बिहारी हो तो आप लोग को पता होगा शीत गिरता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के उप विजेता कौन है? तो स्टेफनोस सितसिपास। तो आराम से याद हो जाएगा। अब विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए तो नोवाक जोकोविच का नाम ना आया ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया में नोवाक जोकोविच। वो क्या चीज के विजेता है? तो टेनिस टूर्नामेंट के। यदि महिला विजेता तो एरिना सबालेंका। वही उप विजेता की बात किया जाए तो एलेना रायबिकिना। 2-3 नाम आप लोग याद करोगे, आपके एग्जाम में आसानी से यदि नहीं भी आ रहा हो तो आप टिक कर सकते हो। कैसे टिक करना है वो भी मैं बताऊंगी। 4 नाम याद कर लेना। कौन कौन? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, एलेना रायबिकिना और ईगा स्वियाटेक। तो ये कैसे याद करना है तो मैं बताती हूँ, वेट करो थोड़ा। बात तो मैंने अभी तक किया था ऑस्ट्रेलियन ओपन की। फर्स्ट मैं इसकी बात करूंगी कि यहाँ पे यदि विजेता तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। महिला एकल पूछा जाएगा तो एरिना सबालेंका। वहीं आप लोग को मैं बात करूं, नेक्स्ट आती हूँ फ्रेंच ओपन पे जो मिट्टी पर खेला जाता है। इसके विजेता कौन है? तो राफेल नडाल। और ये कहाँ के हैं? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ के, तो स्पेन के। वही नेक्स्ट बात किया जाए कि इसके उप विजेता कौन? तो उप विजेता कौन है? तो कैस्पर रूड। कौन है? तो कैस्पर रूड। बात किया जाए विंबलडन ओपन कहाँ पर होता है? तो घास पर होता है। वही इसके विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच। हाँ जी हाँ, फिर से आ गए आपके नोवाक जोकोविच। तो विजेता कौन हो जाएगा? नोवाक जोकोविच। और उप विजेता कौन है? तो एन किर्गियोस। वही अमेरिकी ओपन की बात किया जाए कि हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, तो इसके विजेता कौन है? तो यहाँ पे अलग नाम आ गया, सी अल्कराज गार्फिया। और ये आपको याद करना ही करना। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा सी अल्कराज गार्फिया। वही उप विजेता का नाम कौन है? तो सी लूडो से भी याद कर सकते हो। लूडो कहाँ खेला जाता है? तो अमेरिका में, जो कि उप विजेता होगा। तो ऐसे ट्रिकी में करोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन वैसे नहीं करना। सी रूडो उप विजेता है और अल्कराज गार्फिया विजेता है। महिला एकल की बात किया जाए तो सबका महिला एकल फ्रेंच ओपन में महिला ईगा स्वियाटेक। वही पूछा जाए कोको कोला से मत याद कर लेना, फ्रेंच का कोको कोला से मत याद करना, ऐसे आप लोग याद करोगे तो हो जाएगा। फ्रेंच महिला एकल उप विजेता के नाम बोला जाए तो कौन है? तो कोको गॉफ। वही विंबलडन ओपन में महिला का बात आएगा कि महिला एकल विजेता कौन है? तो विजेता एलेना रायबिकिना। और अभी आप लोग बताओ एलेना रायबिकिना कौन से टेनिस टूर्नामेंट के उप विजेता थी? तो आपको पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ऑस्ट्रेलिया के उप विजेता कौन है? तो आपको यहाँ पे मैंने बताया एलेना रायबिकिना। यही यहाँ पे जाकर फर्स्ट आ जाती है, मतलब कि विजेता टीम में शामिल हो जाती है। कहाँ पे? विंबलडन भी खेलने जाती है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट आ जाती है जो कि विजेता है। तो एलेना रायबिकिना। ये 2 नाम याद हो गया, आपको आसानी से पता चल गया। वहीं ईगा, अभी ईगा भी आएगी, फिर से आएगी। ईगा स्वियाटेक कहाँ का जीती हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ का? फ्रेंच ओपन ईगा स्वियाटेक। वही अमेरिकी ओपन का ईगा स्वियाटेक। उप विजेता ओ जबे उड़ाना नहीं है,
ओ जबे उड़ नाम है, कुछ गलत अर्थ मत निकालना ना। यदि उड़ने की बात आए, उपविजेता के नाम आए, तो ओ जबे उड़ का नाम मत भूलना। नाम सिर्फ याद करने के लिए मैं बता रही हूँ कि वो जबे उड़ कहाँ की एकल भी उपविजेता है, तो आपको पता होना चाहिए अमेरिका का। अलेना राइडकिना, कुछ याद करो या नहीं करो, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको विजेता याद करना और कैसे याद करवाना है अब मैं बता रही हूँ। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया पे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया का मैंने क्या बताया था, 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकी। ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए तो हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच की बात किया जाए तो मिट्टी पर, वहीं आपको विंबलडन की बात किया जाए तो घास पर, और ऑस्ट्रेलिया अमेरिकी की बात किया जाए तो हार्ड कोर्ट पर। मतलब कहीं ना कहीं दो दो मिल रहा है, तो यहाँ पे हार्ड कोर्ट दो मिले, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का दिल मिल गया समझो। वही आप लोग को बताया कि अब इसके विजेता का नाम कैसे याद करें, तो यहाँ पे भी दो दो मिलेंगे, वेट करो। यदि विजेता पुरुष एकल की मैं बात कर रही हूँ, पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, तो नोवाक जोकोविच जो कि ऑस्ट्रेलिया में विजेता है, और आप लोग को पता होना चाहिए ये विंबलडन के भी विजेता है। तो दो नाम तो ऐसे ही याद हो गया। बच्चे राफेल नडाल अधिकतर फ्रेंच ओपन के विजेता होते, तो ये तो आपको पता ही होगा फ्रेंच ओपन कौन जीतते, तो राफेल नडाल। वही एक नए आए जो कि अमेरिका में, नाम से ही अमेरिका अल्कराज, नाम याद कर लेना, अमेरिका और अल्कराज को ऐड करोगे तो ऐसे ही हो जाएगा, तो आपको ऐसे ही याद हो गया। फ्रेंच का हमेशा राफेल नडाल। आपको बचा ऑस्ट्रेलिया और विंबलडन, दोनों का नोवाक जोकोविच, ऑस्ट्रेलिया और विंबलडन का नोवाक जोकोविच। और आपको अमेरिका से क्या याद करना, अल्कराज, अमेरिका और अल्कराज, मतलब कि दोनों का नाम तो कहीं ना कहीं अमेरिका अल्कराज सेम है, तो सी अल्कराज गार्फिया ये कहाँ के विजेता हो गए, तो अमेरिका के। तो आपको पुरुष एकल तो आसानी से याद हो गया। हमेशा बोल रही जोड़ा याद करना है, जोड़ा भी फिर से मिलेंगी, तो कहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, तो जी हाँ महिला एकल विजेता। महिला एकल विजेता में दो जोड़ा कौन कौन बनी है, तो फ्रेंच और अमेरिकी। फ्रेंच वाला भी विजेता टीम में ईगा स्वियाटको का विजेता टीम में शामिल हुई, मतलब कि विजेता बनी है। वही अमेरिकी ओपन में भी कौन है, तो ईगा स्वियाटको। वही आप लोग को यहाँ पे भी दो नाम याद करना, एरिना सबलेंका, ऑस्ट्रेलिया का सबलेंका, और विंबलडन का राइविकिना। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने 8 नाम कम से कम जाना, 8 नाम को आपको याद करना है। ऐसे तो आप लोगों ने जाना 16 नाम, लेकिन आप लोग को 8 नाम का कम से कम याद करना। महिला एकल विजेता और पुरुष एकल विजेता, और ये कितने प्रकार के खेल होते, तो 4 प्रकार के। तो ये सारे मैंने डिस्कस कर लिया आज की क्लास में। तो ये क्लास आपको कैसा लगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको इसको समझना होगा, बढ़िया से पढ़ना होगा और अच्छे से जानकारी लेना होगा, और ये बढ़िया से 1 से 2 बार देखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने सोचा छोटा सा ही टॉपिक लेके आप लोग को सामने आती है, ताकि आप लोग को आसानी से याद हो जाए। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, जैसे बोला जाता है छोटे छोटे प्रयास से सफलता मिलती है, तो ये ऐसे ही छोटे छोटे प्रयास करते रहो, सफल जरूर होगे दोस्तों। करेंट अफेयर को पर डे भरो। तो थैंक यू, आज का क्लास इतना ही, तो थैंक यू सो मच।